197 तरह के संगठनों का मुद्दा यहाँ से आज उठ रहा है इस मंच से। तो आप समझिए मुद्दे कितने हैं। कुछ लोग को आउटसोर्सिंग पर डाल करके उनका शोषण चल रहा है, वो मुद्दा हमारे लिए है। बहुत कम है। आज जीने के लिए जितना मजदूरी है, और मजे की बात यह है कि सरकार ये लोकसभा में भी 400 पार की बात कह रहे थे, लेकिन जनता ने ताकत लगाया, अपनी ताकत दिखाई और अपने दम पे सरकार बनाने वाली स्थिति में भी ये नहीं रहे। नीतीश जी नहीं जान रहे हैं, जदयू नहीं जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब लोग जान रहे हैं कि ये निगल जाने वाली पार्टी है। जनता के ठोस मुद्दों पर राजनीति हो और हम लोग उसी पर राजनीति करेंगे, उसी पर राजनीति को स्थापित करेंगे। सबसे ज्यादा फंड खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा जो फैकल्टी के पोस्ट है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, वहां नहीं बढ़ रहा। ये जो आउटसोर्सिंग का एक जाल बिछ गया है, जिससे कुछ लोगों को काम मिला भी है तो वो बेरोजगार फील कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में। गांधी मैदान में थोड़ा देखिए, भाकपा माले के द्वारा रैली का आयोजन किया गया था, बदलो बिहार महाजुटान। इसी मुद्दे को लेकर हम संदीप सरोरा से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इसका पूरा मकसद क्या है आज का इस रैली का। देखिए, ये न्यायपूर्ण बिहार के लिए संघर्षों का एक महाजुटान है। लंबे समय से अपने अधिकार के लिए नौकरी में हैं, रोजगार में अगर हैं, सरकार किसी स्कीम के तहत अगर किसी को रखी है तो उसमें सामाजिक सुरक्षा के सवाल पे उनका नौकरी सिक्योर हो, इस तरह के कई मामले हैं। उन्हें लेकर के जो लोग लड़ रहे थे, उन ताकतों का एक गठबंधन, उन ताकतों का एक महाजुटान, ये हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ देखा जा रहा है एनडीए वाले बोल रहे हैं कि हम लोग 225 के पार इस बार सीटें लाएंगे, और एक कल दिलीप जायसवाल का 2 दिन पहले बयान भी आया था, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बाद में संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? बीजेपी का एजेंडा बहुत साफ है और ये नीतीश जी नहीं जान रहे हैं, जदयू नहीं जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब लोग जान रहे हैं कि ये निगल जाने वाली पार्टी है। और जहां तक इनका 225 का दावा वाला बात है, ये लोकसभा में भी 400 पार की बात कह रहे थे, लेकिन जनता ने ताकत लगाया, अपनी ताकत दिखाई और अपने दम पे सरकार बनाने वाली स्थिति में भी ये नहीं रहे। तो बिहार तो बहुत दूर की चीज है, बिहार में इनका दाल गलने वाला नहीं है। बिहार की जनता सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना जानती है, इसलिए चाहे जितना छल कपट करे, जितना छल प्रपंच इन लोगों ने किया, बिहार में आज तक इनकी सरकार नहीं बन पाई और ना आगे बनेगी। इस बार बिहार में बदलाव होगी, क्योंकि युवा जो है, महिलाएं जो हैं, ये अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है। इस बार की रणनीतियां क्या होगी, मुद्दा क्या होगी आप लोग? मुद्दा सब बहुत सारा है। 197 तरह के संगठनों का मुद्दा यहाँ से आज उठ रहा है इस मंच से। तो आप समझिए मुद्दे कितने हैं। कुछ लोग को आउटसोर्सिंग पर डाल करके उनका शोषण चल रहा है, वो मुद्दा हमारे लिए है। स्कीम वर्कर्स के नाम पे लाखों महिलाओं का शोषण हो रहा है। आप रसोईया को 1600 पेमेंट दे रहे हैं, 1650। आप आशा आंगनबाड़ी जीविका के साथ अन्याय कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी करवाते हैं लोग। तो ये सारे सवाल है, गरीबों का सवाल है। सरकार ने कहा 2-2 लाख देंगे, कहाँ दिया? 5 डिसमिल जमीन देंगे, पक्का मकान देंगे, किसी को कुछ नहीं दिया। तो ये सारे सवाल महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए रहेंगे और मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में जाते हैं। हम कोई सांप्रदायिक राजनीति करके, कोई जातीय गोलबंदी करके हम राजनीति नहीं चाहते। जनता के ठोस मुद्दों पर राजनीति हो और हम लोग उसी पर राजनीति करेंगे, उसी पर राजनीति को स्थापित करेंगे। और इसीलिए हमारा दावा है कि इस बार सरकार कल बिहार का बजट पेश हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? बजट पेश तो ऊपर से बहुत चीजें होती है। क्या उम्मीद रखते हैं? अभी देखिए, सरकार का अलग अलग विभाग का बजट आएगा। आप देखते होंगे कि एजुकेशन में सरकार लगभग 19% बजट एजुकेशन पे खर्च करती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 60% से ज्यादा फैकल्टी के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। आप सबसे ज्यादा फंड खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा जो फैकल्टी के पोस्ट है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, वहां नहीं बढ़ रहा, क्योंकि प्रति व्यक्ति जो है आपका खर्च वो बहुत ही कम है। तो शिक्षा जो है
वो इस सरकार के प्राथमिकता में नहीं है, तो उनकी प्राथमिकता में नहीं है और इसलिए बिहार में ये स्थिति बनी हुई है। उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। क्या मान लीजिए अगर इस बार उसका इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जो बिहार से पलायन है, बेरोजगारी है, रोजी रोटी की बात है, महंगाई है, ये सब कम हो पाएगा? क्या उम्मीद है? नहीं, हम लोग देखिए पूरा प्लान बना करके बिहार में जितने पद खाली है उनको अगर सरकार भरती, बिहार में रोजगार की संभावनाओं को जनरेट करती, ये जो आउटसोर्सिंग का एक जाल बिछ गया है जिससे कुछ लोगों को काम मिला भी है तो वो बेरोजगार फील कर रहे हैं, तो वो सब खत्म करते, शोषण अगर बंद होता, अगर कॉरपोरेट को बढ़ावा देना, गरीबों को पैसे को टैक्स में उड़ाना, ये अगर सरकार बंद करती तो स्थिति बेहतर होती। तो हम लोग चाहेंगे कि पलायन रुके और अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम लोग पलायन पे नियंत्रण निश्चित तौर से करेंगे। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो हम लोग पलायन पर नियंत्रण करेंगे और उसके लिए पूरी रणनीति हम लोग बनाए हुए हैं। उसी को लेकर पूरे बिहार भर से लोग यहाँ पे जुटे हुए थे, तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता भी पहुंचे हुए हैं, विधायक भी पहुंचे हुए, पार्टी के सचिव महासचिव भी पहुंचे हुए हैं। थोड़ा बैनर दिखा दीजिए, बदलो बिहार महाजुटान को लेकर ये सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। न्यायपुर नए बिहार के लिए जन आंदोलनों का साझा ऐलान, मतलब एक ऐलान है कि और कहीं ना कहीं ताकत, एक शक्ति प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं चुनाव से पहले। जो इनकी साथी गठबंधन है, जो राजद है, जो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं सीट का भी सवाल यहाँ पे खड़ा होता है ज्यादा भागीदारी के लिए भी। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।